किकर लिफ्ट क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि किकर लिफ्ट क्या है। स्कैफोल्डिंग में किकर लिफ्ट से मुराद वो इब्तदाई हॉरिजॉन्टल लिफ्ट या लो लेवल अरेंजमेंट है जो स्कैफोल्डिंग के बेस के करीब स्टैंडर्ड्स के दरमियान प्रोवाइड किया जाता है। इसका बुनियादी मकसद स्कैफोल्डिंग के लोअर पोर्शन को स्टेबल, प्रॉपरली कनेक्टेड और कंट्रोल्ड रखना होता है। यहाँ एक बात बहुत अहम है, किकर लिफ्ट को सिर्फ एक आम प्लेटफॉर्म या वर्किंग लिफ्ट न समझें। इसकी लोकेशन, हाइट और अरेंजमेंट हमेशा स्कैफोल्ड डिजाइन, मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और एप्लीकेबल स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। किकर लिफ्ट क्यों लगाया जाता है? अब सवाल यह है कि किकर लिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके कई अहम पर्पसेस हैं। नंबर एक, स्टेबिलिटी। किकर लिफ्ट स्कैफोल्डिंग के लोअर सेक्शन में स्टैंडर्ड्स को आपस में कनेक्ट करके स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल बनाने में मदद देता है। नंबर दो, लिटरल मोमेंट कंट्रोल। ये स्टैंडर्ड्स की गैर जरूरी लिटरल मोमेंट को कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर तीन, ब्रेसिंग सिस्टम के साथ कनेक्शन। स्कैफोल्डिंग की स्टेबिलिटी सिर्फ किकर लिफ्ट से नहीं बनती, उसके साथ ट्रांसफॉर्म्स, लेजर्स, ब्रेसेस, टाइज और बेस अरेंजमेंट भी अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर चार, प्रॉपर जियोमेट्री। किकर लिफ्ट स्कैफोल्डिंग के लोअर पोर्शन को सही जियोमेट्री में मेंटेन रखने में मदद करता है। किकर लिफ्ट कहां लगाया जाता है? आमतौर पर किकर अरेंजमेंट स्कैफोल्डिंग के बेस के करीब प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहां एक बहुत अहम सेफ्टी पॉइंट है। किकर लिफ्ट की एग्जैक्ट हाइट हर स्कैफोल्डिंग सिस्टम के लिए एक जैसी नहीं होती। यानी यह कहना कि हर स्कैफोल्ड में किकर लिफ्ट लाजमन एक खास फिक्स्ड हाइट पर ही होगा, दरअस्त अप्रोच नहीं है। हाइट और अरेंजमेंट को देखते वक्त हमें स्कैफोल्डिंग सिस्टम, डिजाइन ड्राइंग, मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, साइट प्रोसीजर और एप्लीकेबल स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। ये बात खास तौर पर ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां स्कैफोल्ड को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक इरेक्ट किया जाता है। किकर लिफ्ट और फर्स्ट वर्किंग लिफ्ट में फर्क, यह भी इंटरव्यू में बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। किकर लिफ्ट और फर्स्ट वर्किंग लिफ्ट एक चीज नहीं है। किकर लिफ्ट बुनियादी तौर पर स्कैफोल्डिंग के लोअर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का हिस्सा होता है, जबकि वर्किंग लिफ्ट वो लेवल होता है जहां वर्कर्स मटेरियल या टूल्स के साथ काम कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि कोई हॉरिजॉन्टल मेंबर मौजूद है, उसे वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं समझना चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म बोर्ड्स, गार्ड रेल्स, टो बोर्ड्स, एक्सेस और लोड रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होनी चाहिए। किकर लिफ्ट लगाते वक्त अहम सेफ्टी पॉइंट्स अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। किकर लिफ्ट इंस्टॉल करते वक्त सबसे पहले बेस कंडीशन चेक करें। स्कैफोल्डिंग के स्टैंडर्ड्स प्रॉपर बेस प्लेट और रिक्वायर्ड सोल बोर्ड स्लेश बेस सपोर्ट पर होने चाहिए। जमीन सॉफ्ट, अनइवन या अनस्टेबल हो तो सिर्फ किकर लिफ्ट लगा देना मसले का हल नहीं है। दूसरी अहम चीज है लेवल एंड अलाइनमेंट। स्टैंडर्ड्स वर्टिकल होने चाहिए और लेजर्स स्लेश ट्रांसफॉर्म्स सही अलाइनमेंट में इंस्टॉल्ड होने चाहिए। तीसरी अहम चीज, करेक्ट कपलर्स या सिस्टम कनेक्शंस। अगर ट्यूब एंड क्लैंप स्कैफोल्ड है तो अप्रूव्ड और सूटेबल कपलर्स इस्तेमाल किए जाएं, और अगर कप लॉक, रिंग लॉक या किसी दूसरे सिस्टम स्कैफोल्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो उसी सिस्टम के अप्रूव्ड कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएं। ब्रेसिंग को कभी इग्नोर न करें। एक बहुत बड़ी गलती यह है कि लोग समझते हैं कि किकर लिफ्ट लगाने से स्कैफोल्ड स्टेबल हो गया। ऐसा नहीं है। स्कैफोल्डिंग स्टेबिलिटी एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल सिस्टम का नतीजा है। इसमें शामिल हैं स्टैंडर्ड्स, लेडजर्स, ट्रांसफॉर्म्स, ब्रेसिंग, टाइज, बेस सपोर्ट और प्रॉपर कनेक्शंस। खास तौर पर हाई स्कैफोल्डिंग में ब्रेसिंग और बिल्डिंग टाइज इंतहाई अहम हो सकते हैं। अगर स्कैफोल्ड को बिल्डिंग या स्ट्रक्चर से टाई करने की रिक्वायरमेंट डिजाइन में मौजूद है तो उसे सिर्फ किकर लिफ्ट की वजह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता।